क्वेश्चन ये है कि इससे पहले कभी आप लोगों ने कंकाल देखे हैं? हाँ, देखे हैं। किस किस चीज के कंकाल? आदमी के देखे हैं। आदमी के देखे हैं? कहाँ देखे आदमी के कंकाल? आदमी के नहीं देखे, टीवी में देखे हैं ना। असली में देखे हैं। और एक दिन जानवरों के तो कितने देखे हैं? एक दिन मैं उनके यहाँ जन्म गई थी, तो वहाँ एक शेर ने घोड़े को खाया था शायद। वहाँ पर एक घोड़े का सिर था। घोड़े का सिर था, ठीक हो गया। आपने कंकाल देखा। और किसी और के कंकाल देखे हैं? हिरण का कंकाल देखा, ठीक है। और बकरी का कंकाल देखा है, बैल का देखा है। क्योंकि अगर कोई जानवर मर जाता है, आपने देखा होगा ना, तो अगर जानवर कहीं वैसे ही मर गया तो आपने देखा होगा जब उसका पूरा बाहर का मांस सड़ जाता है तो अंदर का केवल कंकाल रह जाता है, ठीक है ना। अब ये तो बड़े बड़े जानवर है, छोटी छोटी चिड़िया जब मर जाती है ना, उसका कंकाल देखा आपने कभी? चिड़िया का कंकाल नहीं देखा, ठीक है। मछली कितने लोग खाते हैं? खा खू के उसकी कंकाल देखा है? उसका कंकाल बच जाता है। मुर्गे खाते हो आप लोग हैं, तो उसमें आपने देखा होगा उसकी हड्डियां होती है, लेग पीस खाते हो उसका, ठीक हो गया ना, तो हड्डी रह जाती है। तो देखिए जो आपका कंकाल होता है ये कहाँ है? शरीर के अंदर। आपने सोचा होगा कि शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वही कंकाल है ना, लेकिन कंकाल दो तरीके का है। कंकाल क्या है? दो तरीके का है। एक आपका क्या होता है? बाह्य कंकाल, एक बाहर का कंकाल होता है, ठीक है। हमारे जो नाखून है, हमारे जो बाल हैं, ठीक है, ऐसी जो सींग वगैरह है, जानवरों की सींग, वो क्या है? बाहर का कंकाल। कछुए को देखा होगा, ठीक है ना, टीवी में देखा है, वैसे तो नहीं देखा है। तो कछुए का आपने देखा होगा जब कुछ खतरा लगता है वो अंदर घुस जाता है ऐसे करके टांग से, और उसका ऊपर वाला हिस्सा इतना कठोर होता है कोई नहीं तोड़ सकता उसको, ठीक है। और बताओ पंकज, कुछ बोल रहे थे आप? केकड़े का, चींटी का देखिए, चींटी कोमल होती है क्या पकड़ने में? नहीं होती है। जब आप चींटी को पकड़ोगे ना सख्त होती है ना। तो जो छोटे छोटे जानवर है, ऐसे कभी बिच्छू बिच्छू मत पकड़ना, मरने के बाद आप टच कर सकते हो, वो बाहर से क्या होता है? कठोर होता है ना। तो आपके जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये बाहर से सख्त जैसे होते हैं। ऐसे ही आपने टिड्डा देखा होगा, टिड्डिंग कहते हैं जिसको, बाहर से कितना सख्त होता है। कभी किसी ने कॉकरोच मारा है? कॉकरोच मतलब आप लोग यहाँ की भाषा में क्या कहते हो? हैं? तो कॉकरोच, इन छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके पास बाह्य कंकाल होता है। क्या होता है? बाह्य कंकाल। क्योंकि इनकी सुरक्षा के लिए तो बड़े बड़े हाथ ताकत तो है नहीं, तो इनका बाहर का शरीर कैसे सुरक्षित रहता है? कंकाल से, बाहर के कंकाल से। बाहर की शेल क्या होती है? कंकाल होता है, बाह्य कंकाल। ऐसे मनुष्य और जो बड़े बड़े जानवर हैं, यानी जो आपके किसमें आते हैं? मैमल्स में आते हैं, स्तनधारी जो जीव है, ठीक है ना, सरीसृप जो है, उनमें क्या होती है? आपकी आंतरिक कंकाल होता है, अंतः कंकाल होता है, ठीक हो गया ना, अंदर का कंकाल होता है। अब ये कंकाल की जरूरत क्यों है? अगर कंकाल नहीं होगा तो हमारा शरीर कैसा होगा? चल ही नहीं पाएंगे, ऐसे चल ही नहीं पाएंगे, ठीक हो गया, कमर मुड़ जाएगा। यानी हमारे शरीर का जो आकार है ना, वो कंकाल की वजह से। एक तो हमारे शरीर का जो आकार है, हमको अपने हाथ ऐसे दिख रहे हैं, शरीर जैसा दिख रहे हैं ना, ये शरीर का आकार यानी ढांचा बनाने का काम कौन करता है? कंकाल करता है, ठीक हो गया ना। हमारी हड्डियां करती हैं, बोन्स करती हैं। कौन करता है? हमारी हड्डियां, ठीक हो गया। अब देखिए, इसका काम केवल ढांचा बनाने का है क्या? शरीर का आकार बनाने का है क्या? ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, लड़के दिखा जरा, ऐसे कहते हो ना। अगर सच में आप इतनी जोर से मारते तो हमारा हृदय काम करना बंद कर देता और मर जाते वहीं पर ना। तो हमारे अंदर जो कोमल से अंग हैं, यानी हमारा हृदय, हमारे लंग्स, ठीक है, हमारी किडनियां, जो अंदर के कोमल अंग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारा जो कंकाल है वो मदद करता है। तो एक तो है ढांचा बनाने का काम, और दूसरा है सुरक्षा। जैसे आपको समझाया भी जाता है, आपदा के टाइम पे हमने क्या करना चाहिए, तो आपदा के समय पे ऐसा करना चाहिए बताया जाता है
ना कि एक तो सर पे चोट नहीं आनी चाहिए और दूसरा पीठ फिर भी सह लेगा ना, लेकिन जो यहाँ के कोमल अंग है उस पे चोट नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमेशा झुकने को कहा जाता है, हमेशा झुकने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आगे के पोर्शन पे क्या मौजूद है? कोमल अंग, महत्वपूर्ण अंग मौजूद है। ठीक हो गया ना? तो हमारा जो कंकाल है एक तो ढांचा बनाता है, हमको स्मार्ट बनाता है, ठीक है ना? नहीं तो हम लोग क्या होते, किसकी तरह होते, थैले जैसे होते। कैसे जैसे होते? थैले जैसे होते, कोई आकार ही नहीं होता हमारा, ठीक है ना? हमारे अंदर का लिक्विड जहाँ को जाता हो वैसा बनता रहता हो, ठीक है? और दूसरा, हड्डियां क्या करती है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। आगे बात समझ में? तो आज हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, आज हम अपना कंकाल बनाते हैं। हाथ की हड्डियों से शुरू करते हैं। हाथ की हड्डियों में पहली हड्डी होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजेस। तो सब एक ह्यूमरस होती है, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है और 8 कार्पल होते हैं, 5 मेटाकार्पल होते हैं और 14 फ्लैंजेस होते हैं। तो 30 ही हो गए और हाथ की 30 यानी 60 हड्डियां हाथों की होगी। अब पैर की, पैर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, फिर पटेला, फिर टीबिया, फिर फेबुला और फिर टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। तो ये भी हो गई 30 और 30 60 और ये हो गए 120। बाकी की 6 हड्डियां कैल्विकल, 2 कैल्विकल, 2 स्कैपुला और 2 पैल्विक। और तो ये हो गई 126 हड्डियां। बाकी के 80 हड्डियों में से 29 हड्डियां सिर में और 24 रिब्स यानी पसलियां होती हैं और एक इनको जोड़ती है जिसका नाम है स्टर्नम और
एक बैक की और 26 रीढ़ की हड्डियां होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में 300 से भी ज़्यादा हड्डियां होती हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां हो जाती हैं। और सिर से बात करते हैं, सिर में हमारे 29 हड्डियां होती हैं जो कि 14 हमारे फेस में होती हैं। और कान में हमारी सबसे छोटी हड्डी स्टेपी नाम से जानी जाती है। और गर्दन में हमारे 2 पेल्विकल होते हैं और उसके नीचे 2 स्कैपुला होते हैं। और हाथ में एक ह्यूमरस होता है और उसके नीचे रेडियस अल्ना एक हड्डियां होती हैं। उसके नीचे कार्पल नाम की 8 हड्डियां होती हैं। उसके नीचे मेटाकार्पल 5 होते हैं और फ्लेंजेस हमारे 14 होते हैं। और रीढ़ की हड्डी हमारी 26 होते हैं। और हाथ में ह्यूमरस एक होता है और रेडियस एक अल्ना एक। तो सबको एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं तो दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियां होती हैं, तो दोनों को मिला के 60 हड्डियां। और हमारे 2 पेल्विक होते हैं जो कि दाएं और बाएं पैर को जुड़ाने में मदद करते हैं। सबसे पहले हमारा फीमर होता है जो कि सबसे बड़ी हड्डी के नाम से भी जानी जाती है। और घुटने में हमारा पटेला नाम की एक हड्डी होती है